हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके नैनदीप फार्मा में। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म सेकेंड ईयर थर्ड सेम का टॉपिक फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स कैसे कहते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स इन फार्मा सेक्टर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यानी कि इट इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्शन ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम बिफोर गिवन टू दिस पेशेंट। किसी भी ड्रग डिलीवरी को, किसी भी ड्रग को पेशेंट को देने से पहले हमें उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एक्शन कैसी है, उसे चेक करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिकल पैरामीटर और द पैरामीटर्स ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। इट इज एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी यानी नथिंग बट द combined applications of physics and chemistry in a pharma sector, that is known as physical pharmaceutics. It helps to understanding of drug. Physical pharmaceutics हमें मदद करता है ड्रग की जो एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड वॉट एवर द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर regarding to the any dosage form or the any drug in the course of drug treatment, that is known as physical pharmaceutics. In physical pharmaceutics we shall discuss first unit, that is solubility of drug. ड्रग की सोलबिलिटी क्या होती है, ड्रग सोलबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंस होती है, हमें डोसेज फॉर्म बनाने के लिए ड्रग कितने परसेंटेज में सोलबल होना चाहिए, और सोलबिलिटी का अल्टीमेटली अफेक्ट एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी कैसे पड़ता है, वो आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। दोस्तों चले जानते हैं हम सोल्यूशन किसे कहते हैं। सोल्यूशन इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट that form a homogeneous mixture, that is known as the solution. Solution is nothing but the mixture of two components. First one is solute and another one is a solvent. That is known as solutions. Further we discuss what do you mean by solute and solvent. Solute means it is a substance which dissolve in solvent. Solvent में जो substance dissolve होता है उसे हम solute कहते हैं. And solute is always less concentration than the solvent. And solvent is nothing but the substance in which solute in dissolve. ऐसा सब्सटेंस जिसमें सोलूट डिसॉल्व हो जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्वेंट आर ऑलवेज मोर अबेंडेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में 100% सॉल्यूशन है तो उसमें लगभग 30% जो पार्ट होता है वो सोलूट का होता है और 70% जो पार्ट होता है वो सॉल्वेंट का होता है। दोस्तों तो आज हम जानेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट डेफिनाइट टेम्परेचर। डेफिनाइट टेम्परेचर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नथिंग बट द इट इज एंड वन दैट कंटेनिंग डिसॉल्व सोल्यूट इन ए कॉन्सेंट्रेशन बिलो दैट नेसेसरी फॉर कंप्लीट देयर सैचुरेशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेशन स्टेज अचीव नहीं की जाती उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। उसके बाद हम देखने वाले हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। दोस्तों तो हम देखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे होते हैं। It contains more of the dissolved solute that normally contain the saturated solution. Saturated solution से ज्यादा जिसमें solution का concentration होता है उसे हम कहते हैं super saturated solutions. दोस्तों आपको समझ में आया होगा solution किसे कहते हैं, solute क्या होता है, solvent क्या होता है, saturated solution कैसे बन जाता है, unsaturated solution means क्या होता है, super saturated solution क्या होता है। तो हम देख लेंगे solubility and ways to define solubility. Solubility determine करने के ways कौन कौन से हैं। First one that is in qualitative way and second one is quantitative way. What do you mean by the qualitative way? हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखा है कि किसी भी सब्सटेंस की जो क्वालिटी है, प्यूरिटी है, उसे चेक करने के जो तरीका है उसे हम क्वालिटेटिव वे कहते हैं। और क्वालिटेटिव वे टू डिटरमाइन द सोलबिलिटी इज इट इज अ स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। किसी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में जो स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन होती है दैट मीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस मॉलिकुलर डिस्पर्शन। उन दोनों के बीच में क्या होमोजेनियस मॉलिकुलर डिस्पर्शन फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव वे टू डिटरमाइन द सोलबिलिटी। आफ्टर दैट क्वांटिटेटिव वे। क्वांटिटेटिव वे मीन्स क्या, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन ए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट
एट ए सर्टेन टेम्परेचर, म्हणजे किसी टेम्परेचर को जितने ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगे उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेट टू डिटरमाइन दी सोल्युबिलिटी। What are the process of solubilization? Solubilization किसे कहते हैं? Solubilization is a simple process to determine the solubility. In that there are mainly 3 stages. That is step 1, step 2 and step 3. Step फर्स्ट में क्या दिया है हमें? होल्स ओपन्स इन द सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट का कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके जो होल्स है वो ओपन होते हैं पहले। स्टेप्स 2 में क्या दिया है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड ब्रेक अवे फ्रॉम द बल्क। किसी भी जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं किसी भी सॉलिड्स में वो ब्रेक हो जाते हैं और अपने अंदर बल्क से ब्रेक होके अपने अंदर एक ऐसा स्पेस बनाते हैं टू सोलुबलाइज। एंड स्टेप 3 में क्या दिया है? द फ्रीड सॉलिड मॉलिक्यूल्स इज इंटीग्रेटेड इनटू द होल्स ऑफ द सॉल्वेंट। जो भी सॉलिड्स है वो सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड के अंदर जाता है। जो भी ब्रेक्स हुए मॉलिक्यूल्स है स्टेप्स 2 में वो ओपन होल होते हैं उसमें फिट होते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं सोल्युबिलिटी। उसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है। सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन होता क्या है? सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ फेज। नंबर ऑफ सोल्युबिलिटी बढ़ रही है बट जो भी कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट है उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इट इज द यूएसपी मींस दैट द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया डिस्क्राइब करता है सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एज नंबर ऑफ ml ऑफ ए सॉल्वेंट इन विच 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व। मतलब कितना ml सॉल्वेंट लगता है हमें कि 1 ग्राम सोल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। सोल्युबिलिटी डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग टर्म्स। हम सोल्युबिलिटी का एक चार्ट दिया है वो हम देखने वाले हैं। इसमें डिफरेंट टर्म्स दिए हुए हैं और पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन इट। फर्स्ट वन हम देख लेंगे वेरी सोल्युबल। वेरी सोल्युबल क्या होता है? लेस देन 1 पार्ट मीन्स सॉल्वेंट का लेस देन 1 पार्ट रखता है उसमें सोल्यूट डिजॉल्व करते हैं उसे हम कहते हैं वेरी सोल्युबल। फ्रीली सोल्युबल यानी 1 to 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। Soluble is nothing but the 10 to 13 part of solvent required to dissolve 1 gram of solute. Sparingly soluble यानी 30 to 100 parts of solvent required to dissolve 1 part of the solute. Next one that is slightly soluble, 100 to 1000 parts of solvent required to 1 part of solute dissolve in it. Very slightly soluble, that means 1000 to 10,000 parts of solvent required to dissolve 1 part of the solute. And the last one that is practically insoluble is more than 10,000 parts of solvent required to dissolve 1 part of solvent. उसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस क्या होते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मींस क्या? इन प्री फॉर्मुलेशन सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक। हम किसी भी सॉल्वेंट को जब चूज करते हैं तब हम एक प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं। वो प्रिंसिपल है लाइक डिजॉल्व लाइक। जो सब्सटेंस जिसमें डिजॉल्व होता है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्वेंट लेंगे तो उसे डिजॉल्व करने के लिए। पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन ए पोलर सॉल्वेंट। मेनली जो पोलर सोल्यूट रहते हैं वो क्या पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे। और सेकेंड वन है दोस्तों नॉन पोलर जो सोल्यूट्स रहते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व किए जाएंगे। जब पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट उसका एग्जांपल है शुगर एंड NaCl डिजॉल्व इन ए वाटर। शुगर एंड NaCl आर द पोलर solutes and water is a polar solvent means sugar and NaCl dissolve in a water and naphthalene is a non-polar solute which dissolve in a benzene. This is the interaction of solute and solvent. इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं जो भी कोई 2 सब्सटेंस रहते हैं विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी 2 सब्सटेंस की जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं और रासायनिक गुणधर्म सिमिलर रहते हैं उसमें जो इंटरेक्शन रहता है फोर्सेस रहते हैं वो आर लाइकली सोल्युबल इन ईच अदर। उसका एग्जांपल है दोस्तों अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। अल्कोहल जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। इफ एनी सॉल्वेंट और द सोल्यूट मीन सोल्यूट ए एंड सोल्यूट बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और ए बी। देयर इज a one condition may takes place out of 3 condition. There may be 3 conditions according to the solute solvent interaction. इसमें हम देख लेंगे A is greater than AB मीन्स जो भी A रहते हैं वो AB से ग्रेटर देन रहते हैं तब क्या होगा the solvent molecules will attracted to each other and solute will be excluded. इस कंडीशन में क्या होगा जो भी सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप में अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड जो सोल्यूट है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है बेंजीन एंड वाटर।
जब कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, बी बी इज ग्रेटर देन ए ए, इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट से वो अपने आप में अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसमें क्या होगा, जो बॉन्डिंग है, जो फोर्सेस है इन बिटवीन सोल्यूट्स, वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। उसका एग्जांपल NaCl इन बेंजील, उसमें NaCl जब बेंजील में डिजोल्व हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, बी बी मीन्स जो भी सोल्यूट से जो सॉल्वेंट से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू दी सोल्यूट्स। इफ जब कंडीशन ए बी इज ग्रेटर देन ए ए और ए बी इज ग्रेटर देन बी बी, जब किसी भी कंडीशन में सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ग्रेटर रहता है एज कंपेयर टू सोल्यूट और दी सॉल्वेंट, देन क्या होगा, सोल्यूट विल फॉर्म ए सोल्यूशन। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी मीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो इक्वल है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल NaCl, जब सोडियम एंड क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे तब उसका सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। फर्स्ट वन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड सेमी पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। नॉन पोलर में क्या रहता है, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। एंड जो सेमी पोलर सॉल्वेंट रहते हैं वो एक्ट करते हैं इंटरमीडिएट सॉल्वेंट, मींस इन पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में जो सॉल्वेंट्स रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेमी पोलर सॉल्वेंट। जो भी पोलर सॉल्वेंट रहते हैं इसमें क्या होता है, डिसॉल्व आयनिक एंड पोलर सब्सटेंस। इसमें आयनिक जो सब्सटेंस रहते हैं और पोलर सब्सटेंस रहते हैं वो डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर सब्सटेंस रहते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। और सेमी पोलर में क्या होता है, इंक्लूड डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, इसमें डिग्री ऑफ पोलराइजेशन फॉर्म होते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन सोल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट का स्पेसिफाइड एग्जांपल है वाटर, इट इज अ कॉमनली पोलर सॉल्वेंट दैट इज वाटर। नॉन पोलर सॉल्वेंट एग्जांपल है हेक्सेन एंड द सेमी पोलर सॉल्वेंट उसका एग्जांपल है अल्कोहल। उसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सोलुबिलिटी पैरामीटर। सोलुबिलिटी के आइडियल पैरामीटर कौन कौन से हैं, उसमें क्या है, हिल्डनबर्ग एंड स्कॉट डिस्क्राइब पैरामीटर टू प्रेडिक्ट सोलुबिलिटी ऑफ कंपाउंड कॉल्ड एज हिल्डनबर्ग सोलुबिलिटी पैरामीटर। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि हिल्डनबर्ग सोलुबिलिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एट डिजायर्ड टेम्परेचर। किसी भी डिजायर्ड टेम्परेचर को हीट वेपराइजेशन एंड द मोलर वॉल्यूम जो रहता है सोल्यूट का उसे हम डिटरमाइन करते हैं। इसमें एक इक्वेशन दिया है, डेल्टा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ delta HV minus RT divided by P1, where delta HV that is nothing but the heat of vaporization minus gas constant that is R and the temperature is T, and V1 is the molar volume of solute at desired temperature. इसके बाद दोस्तों Henderson described the parameter based on idea of like dissolve like which predict the solubility called as Henderson dissolve solubility parameter. जो ये साइंटिस्ट है उसने जो इक्वेशन दिया है, डेल्टा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ डेल्टा HV माइनस RT डिवाइडेड बाय V1 दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन माइनस गैस कांस्टेंट इनटू रूम टेम्परेचर एंड डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एट डिजायर्ड टेम्परेचर. According to the concept of like dissolve like is predict the solubility that is known as Henderson solubility parameter. We write this equation, delta T is equals to delta D plus delta P plus delta V. Delta D is a dispersion of force between molecule, delta P is dipolar interaction force between the molecules, and delta H is hydrogen bond between the molecules. More the delta volume, greater the mutual solubility of a compound. किसी भी कंडीशन में डेल्टा वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, डेल्टा वैल्यू बढ़ जाती है तो उसमें म्यूचुअल सोल्युबिलिटी कंपाउंड्स रहते हैं। दोस्तों उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। एग्जांपल में क्या है, phenanthranine is a more soluble in a carbon disulfide than the hexane. phenanthranine क्या होता है, मोर सोलुबल है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइसल्फाइड देन द हेक्सेन। द phenanthranine की जो सोलुबिलिटी है वो है 9.8 एंड द कार्बन डाइसल्फाइड की वो 10 है एंड द हेक्सेन की 7.3। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट थ्योरी देखते हैं, उसे कहते हैं सॉल्वेशन और द हाइड्रेशन थ्योरी। वो भी सेमेस्टर एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट डिस्क्राइब इन डिटेल सॉल्वेशन थ्योरी और द हाइड्रेशन थ्योरी ऑफ सोलुबिलिटी। सॉल्वेशन थ्योरी क्या कहती है, इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट विद द सॉल्वेंट व्हिच लीड्स टू सोलुबलाइज ऑफ ए सोल्यूट स्पीसीज इन ए सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूटेड स्टेट एन आयन इन ए सॉल्यूशन इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। दोस्तों माना कि ये सब सोल्यूट है, इन स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, इसे डेल्टा H3 टाइप की एनर्जी लग जाएंगी, ये एक्सपांडेड स्टेट में आएंगे। जो कॉम्प्लेक्स सोल्यूट है वो क्या हो जाएंगे, वो एक्सपांड हो जाएंगे। जब से सोल्यूट यानी सॉल्वेंट आपस में जुड़ जाएंगे तब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें डेल्टा HV प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H3 मींस दैट मींस द डेल्टा H टाइप की एनर्जी लग जाएगी।
और जो सोलूट है वो एक्सपांडेड स्टेट में आ जाएंगे, सॉल्वेंट है वो भी एक्सपांडेड सॉल्वेंट हो जाएंगे जब उसे डेल्टा एचबी टाइप की एनर्जी लग जाएगी। और जब ये एक्सपांडेड स्टेट में आ जाएंगे तब क्या होगा, सोलूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सोल्यूशन। दिस इज मींस इसमें जो भी सोलूट पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट के अंदर घुस जाएंगे और उसमें एक सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। इसे कहते हैं सॉल्वेशन। और द हाइड्रेशन, जो भी हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है उसमें सोलूट ऐड हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तब सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। टू डिसॉल्व NaCl, द Na+ एंड Cl- आयन मस्ट ब्रेक फ्री फ्रॉम क्रिस्टल लैटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड। किसी भी स्ट्रक्चर में सोडियम एंड क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे, तब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। When ions in the solution, they are surrounded by water. वाटर के सराउंडिंग में आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन वाटर के अंदर घुस जाएंगे और उससे एक सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों हम उसका केमिकल इक्वेशन देख लेंगे। केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, NaCl इज इन सॉलिड स्टेट। जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस हो जाएगा। इन एक्वस स्टेट में सोडियम क्लोराइड का सेपरेशन हो जाने के बाद में जब वो वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद सोडियम आयन एंड क्लोराइड के आयन सेपरेट आयन फॉर्म्स हो जाएंगे। तब क्या है, ये जो है दोस्तों वो सोडियम क्लोराइड है। तब सेपरेट होने के बाद सोडियम प्लस हो जाए, Na+ हो जाएगा। तो उसमें जब वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे H2O मींस HH एंड जो भी है H है वो उसमें डेल्टा प्लस चार्जेस है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्जेस है। इन सिमिलरली in chloride ion there will be this water surrounded to the chlorine ion and here be the water surrounded to the sodium ions, and here be the formation of a means sodium chloride completely dissolved in a water. This theory is known as the solvation or the hydration theory. में किसी भी सॉलिड को हम जब लिक्विड में या किसी वाटर में और द पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाएंगे तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। उस थ्योरी को कहते हैं हम सॉल्वेशन थ्योरी या हाइड्रेशन थ्योरी। दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे एसोसिएशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स का एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन कैसा होता है। एसोसिएशन एंड नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन इन विच द अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज। अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्या, किसी एक चीज का पॉजिटिव है तो दूसरे का निगेटिव होना जरूरी है। कम्स टुगेदर इन ए सोल्यूशन एंड फॉर्म ए केमिकल एंटाइटी। उसमें क्या केमिकल एंटाइटी बन जाएगी। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग देयर आर 3 classification there. First one that is contact, second one is solvent shaft and third one is the solvent separated. ये दोस्तों ये एक फुल्ली सोल्यूटेड स्टेट का कंपाउंड है। उसमें क्या है, 2 डिफरेंट टाइप के दिए हैं, सॉल्वेंट शेयर्ड और द सॉल्वेंट सेपरेटेड। उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट शेयर्ड और द सॉल्वेंट सेपरेटेड हो जाएंगे। ये क्या है, फुल्ली कॉन्टैक्ट है, सॉल्वेटेड स्टेट में है। इसमें क्या होगा, इसमें शेयरिंग हो जाएगी और उसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट आपस में पेयर बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ ड्रग। ड्रग की सोलुबिलिटी में कौन कौन से फैक्टर रहते हैं। उसमें फर्स्ट है दोस्तों टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सोल्यूट्स, थर्ड वन है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फोर्थ वन है क्रिस्टल कैरेक्टराइजेशन, फिफ्थ वन है पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड, सिक्स्थ वन है पीएच, 7 है कॉमन आयन इफेक्ट, 8 है पीएच ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट on solubility of electrolyte, 9th one है effect of electrolyte on solubility of non-electrolyte, 10th है complex formation and 11th है effect of surfactant or the solubilizing agent. These are the total factors affecting on the solubility of a drug. तो दोस्तों हम देख लेंगे, तो हम देखेंगे फर्स्ट टेम्परेचर का सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन, दैट मींस हीट, known as the endothermic reaction and the solubility of such substances increases with the increasing temperature. किसी भी सब्सटेंस की solubility जब बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, जब उसमें टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। जब इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है तब उसकी solubility बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, मींस सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को हम जब वाटर में डिसॉल्व कर जाएंगे, उसे हीट दे देंगे, तब क्या उसकी solubility बढ़ जाएंगी। सम सब्सटेंस डिसॉल्व विद इवैल्यूएशन ऑफ हीट, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें से हीट निकल जाती है, तब उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इन सच के सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मींस ऐसे सब्सटेंस में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब सोल्युबिलिटी घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में डालेंगे, जब उसमें से हीट निकल जाएंगी तब उसमें क्या हो, उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बट जब इसमें हीट बढ़ जाएगी तो उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर इफेक्ट हम ये ग्राफ देख लेंगे कि सोल्युबिलिटी ग्राम इन 100 ग्राम, सोल्युबिलिटी इन ग्राम विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर एंड हियर विद द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कुछ सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी बढ़ जाएंगी और कुछ सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी कम हो जाएंगी। जो देखो सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है। जब टेम्परेचर सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, कब बढ़ जाएगी, जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी
दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये फैक्टर्स आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसमें आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी होता है। दिस इज द सोलुबिलिटी कर्व। इसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सोल्यूट, किसी भी मॉलिकुलर सोल्युबिलिटी पे कैसा अफेक्ट करता है। तो उसमें क्या है, जो स्मॉल चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हैव मार्क्ड इफेक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी, किसी भी माइनर चेंजेस आल्सो इन क्रिस्टल दे अफेक्ट द सोल्युबिलिटी। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक दैट मींस OH ग्रुप इंक्रीजेस द सोल्युबिलिटी दैट कंपाउंड। जब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बढ़ जाते हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल है, बेंजीन है, वीक एसिड इज कन्वर्टेड टू इट्स साल्ट फॉर्म, इट also enhance the solubility of compound। जब वीक एसिड होते हैं वो क्या कहते हैं, उसकी जो solubility ऑफ कंपाउंड है वो इनहांस करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सम पार्ट ड्रग टर्न्स टू लेस सोलुबल बाय स्टेरिफिकेशन, किसी रिएक्शन में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, सोलुबिलिटी कम हो जाती है। दैट इज क्लोरामफेनिकल पाल्मेटेट। क्लोरामफेनिकल पाल्मेटेट में क्या होता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑकर्स होती है तो उसकी जो सोलुबिलिटी है वो कम हो जाती है। दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमने पहले ही देखा था लाइक डिजॉल्व, लाइक कॉन्सेप्ट क्या होता है। पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन पोलर सोल्यूट, मींस पोलर जो सोल्यूट होते हैं पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाते हैं और नॉन पोलर जो सोल्यूट है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए जाते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है को सॉल्वेंसी, इट इज एक्सप्लोरेड टू इनहांस द एक्वियस सोल्युबिलिटी ऑफ पोलर सोल्युबल सॉल्वेंट। मींस किसी भी पोलर सोल्युबल सॉल्वेंट की जो एक्वियस सोल्युबिलिटी है वो उसे एक्सप्लोइट करने का, मींस उसे बढ़ाने का है, तो उसे हम कहते हैं कोसॉल्वेंसी। किसी दूसरे की मदद से हम सोल्युबिलिटी को इनहांस करते हैं उसे कहते हैं हम कोसॉल्वेंसी। फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड ग्लाइकॉल। थर्ड वन है दोस्तों क्रिस्टलैटिक। क्रिस्टलैटिक्स क्या होता है, मींस क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होते हैं डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म ऑफ ए सेम कंपाउंड कॉल्ड एज पॉलीमर विच हैव ए डिफरेंट प्रॉपर्टीज। किसी भी हर एक क्रिस्टल के उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। जो भी मेटास्टेबल क्रिस्टल फॉर्म है उसमें क्या होता है, मोर सोलुबल रहते हैं एंड इट विल कन्वर्ट टू ए सोलुबल फॉर्म, वो सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जांपल है बारबिचुरेट स्टेरॉइड। जो भी हमारे बारबिचुरेट टाइप के स्टेरॉइड होते हैं वो मेटास्टेबल क्रिस्टल्स में आते हैं, और जो एमोर्फस कंपाउंड रहते हैं वो जो एमोर्फस पाउडर्स रहते हैं वो मोर सोलुबल रहते हैं देन द अदर ड्रग पाउडर। दूसरे ड्रग पाउडर के कंपेयर में जो एमोर्फस सब्सटेंस रहते हैं, एमोर्फस पाउडर रहते हैं वो मोर सोलुबल रहते हैं। पार्टिकल साइज डिक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस एज द सोलुबिलिटी also increases. Greater the surface area, contact between the solute and solute greater will be the solubility greater, and a small particle rapidly forms a solution। मींस जब हम solubility को जो भी pH रहता है उसके हिसाब से solubility पे इफेक्ट पड़ता है। The solubility of weak acid and weak base influenced by the pH। किसी भी जो weak acids रहते हैं, weak base रहते हैं, उसके pH के अकॉर्डिंग उसकी solubility रहती है। Solubility of weak acid, जो भी weak acids रहते हैं वो increase by the increasing pH। जो भी weak acids है हमारे वो जब पीएच बढ़ जाएगा तो उसकी सोल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और जो वीक बेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब उसका पीएच बढ़ जाएगा तो उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फेनोमेनन दोस्तों कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, इट्स सप्रेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सप्रेस करता है। जो सोल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्युबल सॉल्ट इज ए reduced in a solution form में reduce किया जाता है that contain an ion in a common with salt। For example, addition of sodium acetate to solution of a acetic acid suppress the dissociation of acetic acid। उसमें एग्जांपल्स है दोस्तों CH3COONA, मीन्स द एसिटेट जो आयन है उसमें आयन फॉर्म होता है CH3COO और Na+ का, और इसमें CH3 मीन्स इथेनॉइक एसिड जो एसिटेट है उसका CH3COO- and H+, ये एसिटेट के आयन्स फॉर्म होते हैं, और इस आयन के अकॉर्डिंग क्या होता है उसकी सोल्युबिलिटी में चेंजेस मिलते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मींस जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है उसका इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी में क्या चेंजेस आते हैं देख लेंगे दोस्तों। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है इज डिपेंड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है, उसके हिसाब से सोल्युबिलिटी में उसका डिसोसिएशन आता है। दोस्तों द सॉल्वेंट विथ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा तो वो रिड्यूस कर जाता है अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशंस। द सोल्युबिलिटी इज डिक्रीज्ड इफ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिमिनिश्ड बाय एडिशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो इफेक्ट है वो डिमिनिश मींस कम होना बाय एडिशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद है दोस्तों इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के सोल्युबिलिटी का नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज सब्सटेंस व्हिच डू नॉट डिसोसिएट इन ए सॉल्वेंट, इट्स सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड रहते हैं
उसके हिसाब से इसकी सोलबिलिटी में चेंजेस आते हैं। एडिशन ऑफ सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस द सोलबिलिटी। जब हम सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करेंगे तब उसकी सोलबिलिटी कम हो जाएंगी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, किसकी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की दोस्तों। बाय competing for the solvent it also called as साल्टिंग आउट। साल्टिंग आउट दोस्तों तुम्हें 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि साल्टिंग आउट क्या होता है, तो उसमें आपको क्या लिखना है, एडिशन ऑफ सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट। सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करेंगे तो रिड्यूस हो जाएंगी क्या, सोलुबल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की सोलबिलिटी बाय द कॉम्पिटिंग, कॉम्पिटिंग मतलब उसके कंपेयर में, फॉर द सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट के कंपेयर में, इसे क्या कहते हैं, साल्टिंग आउट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट वन है दोस्तों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं दोस्तों, आपने 12th की केमिस्ट्री में देखा था कि कॉम्प्लेक्स रहते हैं, ईडीटी फॉर्म्स होते हैं, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ चिलेट रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और जो भी ड्रग्स रहते हैं, ड्रग या सबस्ट्रेट को अपना कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसमें भी इट में इंक्रीज और डिक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट बाय फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स। मींस जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड टाइप ऑफ नेचर ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जाम्पल सोलिबिलिटी ऑफ आयोडीन इंक्रीजेस इन वाटर। आयोडीन की सोलिबिलिटी जब वो वाटर में डालेंगे तब बढ़ जाएंगी। ऑफ ए पोटेशियम आयोडाइड विच फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। KI3 का जब हम कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तब उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। मींस क्या है, I2 इनसोल्युबल है, पर जब हम पोटेशियम आयोडाइड उसका कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, मींस KI3 बना लेंगे, तब वो कॉम्प्लेक्स सोलुबल बन जाएगा। एंड दूसरा है दोस्तों सोलबिलिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज डिक्रीज्ड व्हेन इट कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम। टेट्रासाइक्लिन का हम जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे कैल्शियम के साथ, तब उसकी सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये टेट्रासाइक्लिन है वो सोलुबल है, बट जब हम इसका कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, मींस कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन का जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो इनसोलुबल बन जाएगा दोस्तों। उसमें दोस्तों लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हैं, वो हम देख लेंगे। इफेक्ट ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट का इफेक्ट क्या होता है, और द सोलुबलाइजिंग एजेंट। सरफेक्टेंट और सोलुबलाइजिंग एजेंट का क्या इफेक्ट होता है। द सोलुबिलिटी ऑफ पोरली सोलुबल ड्रग में इनहांस बाय द माइसेलियर सोलुबलाइजेशन। उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ माइसेल्स फॉर्म होते हैं। Surfactant having hydrophilic and lipophilic portion when it is added to liquid rearranges itself to form a spherical agglomerate known as micelles। जो spherical टाइप के एग्लोमेरेट्स फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइसेल्स के नाम से जानते हैं। इन एक्वेस मीडियम सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंटेन। एक्वेस मीडियम में क्या होता है, जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल रहते हैं ओरिएंटेड इन ए सच मैनर दैट हाइड्रोफिलिक पोर्शन फोकस ऑन द वाटर एंड द लिपोफिलिक पोर्शन रिसीव द माइसेल इंटीरियर। दोस्तों हम यहाँ देख लेंगे, ये जो भी सरफेक्टेंट टेल से और जो इसके हेड है, सरफेक्टेंट की जो है टेल से और ये है हेड है, वे क्या है, सरफेक्टेंट मोनोमर है। जब हम किसी भी एक्वेस मीडियम में उसे डालेंगे तब क्या होगा, ये माइसेल्स फॉर्म करेगा। लिपोफिलिक जो साइड से वो अंदर की इनर ओर होगा और जो हेड से वो बाहर की ओर होंगे। जब उसके हम पोरली सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो उसकी क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा। जब वो है ये कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, पोरली सोलुबल है, बट जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो कंपाउंड सोलुबलाइज हो जाएगा। उसे दोस्तों इस को हम क्या कहते हैं, सोलुबलाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड बाय द माइसेल टेक्निक। इस माइसेल को फॉर्म करके हम किसी सब्सटेंस की सोलुबिलिटी बढ़ा सकते हैं और किसकी कम कर सकते हैं। फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म एंड ड्रग डिलीवरी, हम जो ज्यादा सोलुबल ड्रग होते हैं हम उसकी सोलुबिलिटी ऐसे कम कर सकते हैं फॉर द सस्टेन रिलीज और द डिलीड रिलीज। और जो सब्सटेंस की सोलुबिलिटी कम है, जो BCS क्लास 2 एंड 4 में आते हैं, उसकी सोलुबिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसके माइसेल्स फॉर्म करते हैं और उसका डोसेज फॉर्म करते हैं। An insoluble compound added to surfactant liquid enter in the micelle interior to get it dissolve। जब माइसेल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो अपने डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन एक्वेस मीडियम रहते हैं जो सॉल्वेंट्स ओरिएंटेड, उसमें जो मैनर से लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, उसके अकॉर्डिंग टू उसकी सोलुबिलिटी में बदलाव आते हैं। दोस्तों सोलुबलाइजेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, हमने क्या देखा, लिपोफिलिक देखा। हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में क्या होता है, माइसेल टेक्निक्स रहती है। ये क्या है दोस्तों, तो सरफेक्टेंट मोनोमर से उसका क्या होगा, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। वो हेड अंदर की ओर हो जाएंगे और टेल बाहर की हो जाएंगी, और जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है वो अपने आप सोलुबलाइज हो जाएंगे। मींस लिपोफिलिक कंपाउंड से हम हाइड्रोफिलिक बना लेंगे, जो उसके हेड से वो अंदर की तरफ कर जाएंगे माइसेल्स पे और टेल बाहर की तरफ, और ये कॉम्प्लेक्स सोलुबलाइज हो जाएगा। दिस इज द ओवरऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलुबिलिटी। मींस टोटल फैक्टर देखे हमने, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, उसके ग्राफ्स देखे, मॉलिक्यूलर सरफेस क्या सोलूट देखा, सॉल्वेंट का नेचर देखा, क्रिस्टल कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, पार्टिकल साइज देखा, पीएच देखा, कॉमन आयन इफेक्ट देखा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें माइसेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसा फॉर्म किया जाता है, चिलेटिंग क्या होती है, ये आपने सब फैक्टर्स में देखा। दिस इज द ओवरऑल अबाउट सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी टेक्निक्स पार्ट फर्स्ट फ्रॉम और फर्स्ट चैप्टर दैट इज सोलुबिलिटी ऑफ ड्रग। उसके बाद दोस्तों हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं उसका पार्ट सेकेंड में हम डिटेल स्टडी करेंगे उसका अगला पार्ट, उसमें है सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस में और लिक्विड में कैसी सोलुबिलिटी रहती है वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।